अरे तारा, क्या बात है? ऐसी क्यों कर रही है? क्या बात है? बोल क्यों नहीं रही? क्या बात है? हाँ, ये पूछो क्या नहीं हुआ। एक तो पहले ही तुमने मुझे कलेश करके इस घर से भेजा था, है ना? मैंने और फिर दूसरी बात क्या करी तेरे अरे लिए? कलेश नहीं करी, तुमने कलेश कर करके तो मुझे यहाँ से भेजा और फिर वहां जाके मेरा इंटरव्यू हुआ भी नहीं। अब मुझे फिर जाना पड़ेगा 15 तारीख को दोबारा से। और क्या, जाना अब तो क्या पड़ेगा ही। परेशानी? तो मुझे क्यों गुस्सा दिखा रही है? मैंने क्या कर दिया? मैंने तो तुझे भेज दिया, तूने जिद की, मैंने कहा तू चली जा। अब मैं क्या करूं? इंटरव्यू नहीं हुआ तो? वो हुआ नहीं है तुम्हारी, तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे ससुर जी की वजह से। ठीक है, कलेश कर लो मेरे साथ। तू तो खामखा का इल्जाम लगा रही है और फालतू में क्यों इंटरव्यू वगैरह के चक्कर में पड़ रही है? अच्छा देख, अच्छा सुन सुन सुन, बिल्कुल ठंडा कर दिमाग, रिलैक्स हो जा। बेटी है ना तू, बहू नहीं है तू, हमारी बेटी है। पहले हमारी बात सुन, बाहर आना इंटरव्यू, और इंटरव्यू में तू पास हो जाएगी बिल्कुल। देख 2 दिन हो गए तुझे मैं बहुत याद कर रही हूँ, 2 दिन से, और भागवत बैठ गई है गांव में, और इतने कर्रे व्यास जी आए हैं कि मैं तुझे बता नहीं सकती। तू एक बात अपनी सास की बात मान ले, एक बार, और तेरी कसम तू अगले 15 दिन बाद जाएगी ना, समझ ले तू पास हो जाएगी इंटरव्यू में। ऐसे व्यास जी हैं, तू गुरु दीक्षा ले ले, तेरा मन भी शांत हो जाएगा, तेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा, एकदम शांति आ जाएगी। तू परेशान मत हो, चल तू चल, जब मैं समझाऊं वही बात समझ लिया। मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना हाँ दो। चल चल अंदर चल। अरे रुक बेटा रुक जा, सर तो दुखा ले, ब्यास की जहाँ जा रही है, भागवत में जा रही है, कोई तू फिल्म देखने ना जा रही। अब ये भी करना पड़ेगा। तू ऐसे में कैसे समझाऊं तुझे? हाँ देख अब अच्छी लग रही है ना बहू जैसी, प्यारी लग रही है। चल आजा, चल आजी। अरे कहाँ जा रही है? अरे कहीं ना जा रही, तुमने खाना पीना खा लिया हो ना? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल पानी वानी पीनो तो घर चले जाइए। मैंने एक बहू को, वो भागवत कह रही है। भागवत? हाँ हाँ हाँ, है तो रही है तो। मैंने सुनवा ला। अरे कौन के चक्कर में पड़ रही है? जब कहाँ जाने बाबरी है कि भागवत का होते है, कहाँ ना हो, जब पूजा पाठ अगरबत्ती तो जरात ना है, तू भागवत में ले जा रही है। लेनो चुप है यार तुम। देखो अब कोई बात मत कहो तुम, वो मेरे संग जाने के लिए तैयार है तो मेरे को चले आने दो, ने मन शांत है, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कुछ तो करूं, जाके पल्ले कचूना पड़ेगा, देख जाके सब पल्ले पड़ जाएगा। जब बहुत तेरी समझदार है। हाँ, ये सब जाने जा, तुम घर चले जाइयो, जान दो मेरे को। बेकार में ले जा रही है, बाकी पल्ले आई तो पड़ेगी ना, मैंने काहे को ले जा रही है बापू माँ। चलो बेटा। मम्मी जी बढ़िया। अरे वाह। अच्छा ये बता, मतलब कुछ कह रही, मैं बताऊं पहले? अच्छा बता, तेरा मन शांत है? हाँ मम्मी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो तुझसे 4 दिन पहले गई, तूने 4 दिन तो नोएडा में खराब कर दिए। तुझे मालूम 9 दिन की कथा बैठी है ये। मैं तो बेकार में ही नोएडा घूम रही थी, वो चीज मुझे यहीं मिल गई। मेरे कहने कुछ कह रही बेटा? हाँ मम्मी, मैं ये कह रही थी कि ब्यास जी कितने स्मार्ट थे। हाँ नहीं देख तो सही, नेक उम्र में स्मार्ट भी हैं, और कथा ऐसी के एक एक रच रच के वर्णन ऐसे अमृत बस है जीभ से, तो इसीलिए मैं तुझे ले गई। तेरा मन शांत, तेरा अब तुझे ना गुस्सा भी नहीं आ रहा होगा। अरे मम्मी जी, अब तो गुस्सा आने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ अब गुस्सा भी मत करना बेटा। अब तुम ना जाके क्या करना है, बस मैं तो सोच रही हूँ तू 1-2 दिन की कथा और है, और उनसे गुरु ज्ञान ले ले, दीक्षा ले ले। मम्मी जी आप सही कह रही हैं, कम से कम जी दिमाग तो सही रहे तेरा। लेकिन मम्मी जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे सुबह सुबह उन्हीं के पास जाना पड़े करेगा और शाम तक उनके पास रहना पड़ेगा। तो बेटा सुबह सुबह क्या कलश भरे जाते हैं, खूब कलश ले जाओ और मत जल चढ़ाओ, मंदिर की परिक्रमा करनी पड़ती है, तब तक पंडित जी की पूजा शुरू हो जाता है, आवाहन शुरू हो जाता है। मम्मी ये फालतू का काम क्यों बताती हो? बस मुझे तो बस सुन तो उनके बिना हम उसमें एंट्री नहीं ले सकते। बस ब्यास जी से मिलना है मम्मी जी मुझे तो बेटा ब्यास जी से जब ही मुलाकात होती है जब हम परिक्रमा दे लेते हैं, कलश चढ़ा। तू जानती नहीं है पूजा पत्री के बारे में। अरे चलो जो भी है, हाँ। लेकिन मम्मी जी थे बड़े स्मार्ट। बार बार चल पागल है तो जल्दी जल्दी मैं भी नहा लूं। अरे कहाँ जा रही बेटा? अरे तू तो तैयार हो गई बिल्कुल। नहा भी ली मैं तो मुझे तो टाइम लगेगा, मैं अभी देखो गोबर कूड़े से फ्री होके आई हूँ। अरे मम्मी जी मैं भी बाद तेरे साथ बाद में आ जाना, मैं वहीं जा रही हूँ ब्यास जी के पास और प्रसाद ले जा रही हूँ। ठीक है तो तू जा, 108 परिक्रमा लगेंगी, ध्यान रखियो। कलश वहीं रखा है और कलश में से जल मेरे 108 लगेंगे, लेकिन आपके तो मुझसे कम लगेंगे।
अरे तू जो लगाए लगा लियो, मेरी तेरी बातें कुछ अरे ऐसी हाँ हैं। सुनो, आराम से आ जाना, कोई जरूरत नहीं है। अरे घर का कोई भी सदस्य चला जाए, मैं जा रही हूँ, घर की बहू ना मैं जा रही आऊंगी हूँ। तो मैं भी बेटा, मैं तो कितने दिन से मालूम है सुन रही हूँ कथा, मैंने एक भी मिस ना करी कथा तो। ठीक है मैं तो आऊंगी। ठीक है, आप जाइए। तो सर पे पल्लू डाल ले। अरे मम्मी जी, आप मुझे क्यों सिखाती है? मैं डाल लूंगी बस। तू घर तो से डाल लेना, तू निकली यहीं से डाल ले, मुझे कोई भरोसा नहीं होता। डाल ले, जा ऐसे जा। हाँ तो। ठीक है। चल, थोड़ी बहुत तो अकल आई इसमें, कम से कम वहीं जाके बुद्धि आ जाए, मन शांत रहे इसका बस। प्रणाम गुरुजी। जी। है, ये प्रसाद लेके आई थी आपके लिए, अरे अरे, भोजन के लिए। बहुत बहुत सौभाग्य है ये तो हमारा। हाँ बताइए, क्या समस्या लेकर आई हैं आप? हाँ, समस्या तो कुछ नहीं है, वो गुरुजी बस ऐसे ही आपसे थोड़ी शिक्षा लेनी थी और बस। ये तो अच्छी बात है। देखिए, ईश्वर में जो भी आदमी प्रेम दिखाए उससे बढ़कर, ईश्वर में जो भी आदमी प्रेम दिखाए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। वैसे एक बात बताइए, कथा आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल आपकी तरह। अरे, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी कथा किसी को पसंद आ रही है। जी। वैसे गांव से ही हैं क्या आप? हाँ जी, बस मैं यहीं पे रहती हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जी। मेरे पति नहीं है, मेरे पति जो हैं वो ख़त्म हो गए। तो अभी हाल फिलहाल की बात है या समय हो गया? नहीं, हो गया समय, 1.5-2 साल हो गई। चलिए कोई बात नहीं है। जीवन में अगर कोई परिस्थिति बनती भी है तो उस परिस्थिति को संभालने वाले ईश्वर होते हैं। हम तुम तो एक मनुष्य हैं, हम तुम क्या कर हाँ, सकते ये तो है, लेकिन फिर भी अकेलापन तो महसूस होता ही है ना। नहीं, मैं जानता हूँ। बगैर आदमी। ये तो सौभाग्य वाली बात है। ये तो है, लेकिन आप बड़ी सुंदर जगह रहते हैं। सुंदर जगह क्या है, सब भक्तों की जगह है। हमारी तुम्हारी क्या जगह है, ये भक्तों ने हमारे लिए सब व्यवस्थाएं की हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए जी। कि हाँ, आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? अरे हाँ, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ। अच्छा, आपका विवाह नहीं हुआ? जी नहीं। हाँ, तभी तो मैं कहूँ इनकी विवाह तो हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी एंगल से लगते नहीं हो। नहीं, विवाह नहीं हुआ। हमने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद फिर हमने ये गुरुकुल से गुरु दीक्षा पाई। गुरु दीक्षा के बाद अपनी भागवत कथा में आ गए। तो इसके बाद हमने लगा नहीं कि हमें शादी के अभी हम योग्य हुए। हमारा तो विवाह नहीं हुआ। वैसे आपके पास बच्चे भी हैं? हाँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। जी। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? लड़का 17 साल का है, अरे वाह। बड़ा वाला, और छोटा वाला 15 का है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। और फिर ये तो अच्छी बात है कि बच्चे समझदार हो जाएं, आगे चल के जीवन के लिए आपके लिए ही अच्छा है। और भी है कोई परिवार में, यहाँ पे और भी कोई परिवार में रहता है कि मतलब बस आप? कोई नहीं, मैं हूँ, मेरे सास ससुर है और 2 बच्चे हैं मेरे। बड़ा दुख है, पर आप लगती कहीं से भी नहीं है कि आपके पास 2 बच्चे हैं। आप इतनी सुंदर सुशील लगती हैं, कहीं से भी पता ही नहीं चलता कि आप एक 17 साल की बेटी की माँ हैं। ये तो खैर है। चलिए। वो तो बस आपके देखने का शायद नजरिया अलग है। नहीं, मेरा नजरिया लेकिन- अलग नहीं, आप हैं ही इतनी खूबसूरत। हमारे देखने का क्या नजरिया है? आपने, ईश्वर ने आपको इतनी फुर्सत से बनाया कि हम नजरें ही नहीं हटा पा रहे। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कितने दिन तक हो रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हमारी कल पहले दिन हमने कथा शुरू की थी। आज हमारे दूसरे दिन की कथा को विराम हो गया। अभी 7 दिन की कथा शेष है। जी। उसके बाद अगले दिन भंडारे के समय हवन ववन करा के और हम यहाँ से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद रवाना हैदराबाद कथा है हमारी। अच्छा। और हाँ, शायद उसके बाद नेपाल जाना है। नेपाल? जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि क्यों ना मैं गुरु दक्षिणा ले लूँ आपसे? हाँ, क्यों नहीं। ये तो हमारा परम सौभाग्य। अगर कोई ईश्वर से मिलना चाहता है तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों को गुरु दीक्षा दें, उनको ज्ञान दें। हमारा तो जीवन ही इसी के लिए दिया हुआ है ईश्वर ने कि हम लोगों को ज्ञान दें, ज्ञान बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जी, एक बात और, कल आपको मेरे घर पे आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से ताज़ा ताज़ा भोजन बनाऊँ और आपको खिलाऊँ। अरे ये तो सब हमारे ऊपर कृपा है कि आप जैसे इंसान अगर और हों तो दान धर्म कभी घटे ही ना। बिल्कुल, बस आप मेरे घर पे आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप आएंगे ना? अरे, आप के यहाँ हम भोजन करने भी आएंगे, प्रसादी लेने भी आएंगे, और उसके बाद आप कथा एक भी दिन नहीं छोड़िएगा। अच्छा गुरुजी, एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलिए।
आप हाथों की लकीर वगैरह देखिए। हाँ हाँ, हम हस्तरेखा देखते हैं, दिखाइए। आनंद है जीवन में। वो कैसे? सुख लिखा है, कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आएगा। देखिए, ये जो आपकी लकीर है ना, ये मस्तक से होके जाती है। इस लकीर में साफ साफ लिखा है कि कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा मनुष्य आएगा जो आपको हद से ज्यादा प्रेम करेगा, और शायद हो सकता है उसके साथ आपका विवाह भी संपन्न हो सके। अच्छा, बस ये समझ लो कि बड़े दुखों की मारी हूँ मैं तो। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन आपके दुख मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जब ये रेखा यहाँ के लिए आ रही है तो इसमें जोड़ है, और जब जोड़ बैठता है तो दुख के साथ सुख की भी प्राप्ति होती है। जो आपने दुख अभी तक झेला है, उसके बाद आपके सुख का जीवन यहीं से शुरू होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा ना, जो आपके जीवन में परेशानियां आई हैं, उन सबको भुला देगा, आपसे इतना प्रेम करेगा कि आपको उस पुराने जीवन की जितनी भी बातें थी आपके मन से निकल जाएंगी। आपका जीवन एकदम खुश हो जाएगा, और शायद हो सकता है कि आपके बच्चों को भी नया सुख का संसार मिल सके। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरा हाथ देखा और मुझे बताया कि हाँ, आगे मेरे भी जीवन में खुशियाँ हैं। बहुत अच्छा, मैं चलती हूँ अब, ठीक है? हाँ, अच्छा बेटी जी, अच्छा। अरे इस सब की क्या है जरूरत थी, आती रहिएगा। खुश रहिए। ध्यान रखिएगा अपना। क्या लगती है, कोई कह नहीं सकता इसकी सूरत को देख के इसके पास 17 साल का पुत्र है, पर कुछ भी कहो, भगवान की ऐसी मनोकंपा, इतनी लाजवाब खूबसूरती देखने को मिलती है हमें। चलो, आती तो रहेंगी, शायद हो सके इनके जीवन का सारा सुख हमारे हाथों में छुपा हो। पानी गर्म कर दो, हमें स्नान करना है। मम्मी जी। अरे आ गई बेटा तू? हाँ मम्मी जी, मैं आ गई। बढ़िया। आप क्यों नहीं आई थी? मैं फिर घर का काम, बच्चे आ गए स्कूल से, उन्हें रखने में संभालने, कोई बात नहीं है। तू गई तो मैं गई तो। हाँ, ब्यास जी बड़े अच्छे थे, चलो। ऐसी ज्ञान की बातें बताई मुझे, बिल्कुल अच्छा। पारवारी की बातें बताई। तू सही तो है ना? बस मम्मी जी, मैं तो ये समझ लो उनके पास जाके नोएडा भूल गई। अब मुझे बहुत कहीं नहीं अच्छा, जाना। चल मेरी एक समस्या खत्म हुई कि यहाँ इंटरव्यू दिया हूँ मम्मी, यहाँ हाँ, इंटरव्यू मम्मी दिया जी, हूँ। मैं भी बड़ी परेशान हो गई थी मैं भी। अब बेटा देख, भक्ति में लीन होके और अपने बच्चों को और देख ले। हाँ, थोड़ी उनकी, मैं बुढ़ापा में कब तक करूंगी बेटा। और हाँ मम्मी जी, एक बात और, हाँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना, बस सुबह उठ के बस थोड़ा बहुत घर का काम करके बिल्कुल बिल्कुल मैं वहीं जाऊंगी। अरे तू थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, जल्दी फ्री हो जाकर घर के काम से जाओ। हाँ, अरे मैं पूजा पत्री के लिए कम मने करी है बेटा मैंने जी, मम्मी तुझसे, जी। लेकिन अब तू ना बढ़िया तरीके से है ना, अब खुश रहा कर और गुस्सा ठंडा रखा कर दिमाग। बिल्कुल मम्मी जी, एकदम। अब मेरा गुस्सा एकदम ठंडा है, ठीक है? चल, ये तो अच्छी बात है, भगवान ने मेरी सुनी तो सही। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी जी, मैं तुम्हें ये बताने वाली थी, आज गुरुजी आ रहे हैं। अरे व्यास जी आ रहे हैं? हाँ, ये तो घर पे। अच्छी बात है। और उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन मैं ही बनाऊंगी। बिल्कुल बना ले बेटा, मैं तो यूँ कहूँ खूब पेट भर के खिला के भेजी। यूँ कहते हैं ब्यास का आना सबसे बड़ा बात होती है। हाँ, मम्मी जी। कथा बात्रा सब कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा, शिव विवाह, माता की चौकीस, दुनिया करा रही है बेटा, लेकिन सबसे बड़ी कथा होती है ब्यास कथा, और एक बात भागवत। और बताऊं मम्मी जी, सुनो, कि गांव के सब लोग बुलाते बुलाते हार गए अपने घर पे, लेकिन किसी के कहने से नहीं अच्छा। गए। बस मैंने बोला कि आप मेरे घर पे आए तो बहुत अच्छा लगेगा, सौभाग्य की बात है। चलो उनका आशीर्वाद बेटा तुम्हें मिल गया तो समझ ले सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा तो राम राज हो जाएंगे सब। अब तू बना ले जो जो बनाए, क्या क्या बनाएगी, ला मैं सामान वामान मंगा दूं पापा से जल्दी नहीं से। मम्मी जी, मैंने सब कुछ मंगा लिया, सब है मेरे पास। अरे तो फिर क्या, चल चल मैं थोड़ी हेल्प करा दूंगी तेरी। कोई है? अरे व्यास जी, आप प्रणाम। खुश रहिए। आइए आप अंदर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आइए ना। चलिए। घर बड़ा सुंदर है। जी, आप बैठिए ना। जी जी जी, राधे। मैं यहीं बैठ जाती हूँ आपके पास ही। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं, आप यहाँ की बैठेंगे? आप ऐसा करिए, एक कुर्सी और लेती आइए, वहीं बैठिएगा। जी अभी।
आसन करिए। और कौन कौन है इस घर में? अब बस कोई नहीं, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और सास ससुर हैं, बस 4 लोग हैं हम। ये कहिए सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ये समझ लो कि सब कुछ है भी और नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ ही नहीं है। हाँ, जिन लोगों के पास है वो है। बच्चों के पास दादा दादी का प्यार है, और उन सास ससुर के पास चलो बेटा नहीं है तो बेटे के बच्चे तो हैं। सही। बची मैं, मेरे पास तो देखो कुछ भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल ये समझ किसके लो, सहारे जीवन कटे? किसके सहारे जीवन और ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने 2-4 साल जीवन काट भी लिया, नहीं तो आजकल की स्त्रियां कहाँ जीवन काट पाती हैं। अरे बस पूछिए मत, मैं तो इतना बहुत दिमाग खराब रहता है मेरा। पर कोई बात नहीं, कैसे कहते हैं जिंदगी कट जाएगी। देखिए मैं तो ये कहता हूँ, ये सब तो जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं और इन कठिनाइयों को संभालना ही हमारा कर्तव्य बनता है। अगर कठिनाइयों से ना लड़ेंगे तो आगे का जीवन कैसे जिएंगे। और शायद हो सकता है कि आपके पति इसीलिए उनकी मृत्यु हुई हो कि कोई ना कोई जीवन में उनसे भी अच्छा व्यक्ति आपकी आए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है जो होता है अच्छे के लिए होता है कि नहीं जी। वैसे ना जाने क्यों मनी मन तुम्हें मैं पसंद करने लगी। ये बात तो हम भी आपसे कहना चाहते थे। जब आप पहली बार हमारे पास आई थी तो हमें भी ऐसा लगा कि कोई अपना हमारे पास आया है। ये समझ लीजिए कि मनी मन तुम्हें जब से देखा ना, मैं सब कुछ भूल गई। पहले नोएडा इंटरव्यू जाती थी देने, अरे ना जाने कहाँ कहाँ भागना पड़ता था मुझे, लेकिन जब से तुमको देखा तो बस ये समझ लो कि सब कुछ भूल गई। अच्छा, वैसे पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैंने बीएससी कर रखी है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने बीएससी कर रखी है। और देखिए आजकल के समय में पढ़ाई करना सबसे ज़रूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए आप भी पढ़ी लिखी हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। देखिए हम भी अपना काम संभाल रहे हैं जैसे भी संभाल रहे हैं, और हमें भी एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो हमें संभाल सके। काम तो हम संभाल रहे हैं लेकिन ऐसे साथी की हमें ज़रूरत है जो हमें संभाल सके। क्योंकि हमारा भी आपके पैर में कुछ चोट वोट लगी थी क्या? एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी नहीं है, बस हाथ वाथ तो नहीं लगाना पड़ता, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होती है चलने में, थोड़ी सी लहर आ जाती है। चलो कोई बात नहीं। और क्या है, पैर और उस पे क्या है, इंसान का मन साफ होना चाहिए। बस है क्या नहीं? अच्छा एक बात बताइए कि आप रहते मतलब सही स्थान कहाँ है आपका रहने का? देखिए हमारा सही स्थान तो ये समझ लीजिए, हमने जब छोटे थे तो हमारे पिताजी ने हमें गुरुकुल भेज दिया। जी। वृंदावन से पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद पूरी शिक्षा दीक्षा BHU से शिक्षा ली, बनारस से। बनारस के बाद फिर अपने ये भागवत करने लगे। अब फिलहाल हम दिल्ली रहते हैं। अच्छा आप दिल्ली रहते हैं? नागलोई। अच्छा वैसे मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आपका नाम हमारा वेद प्रकाश शास्त्री है। वेद प्रकाश शास्त्री जी, सॉरी मुझे बोलना नहीं आ रहा ना। कोई बात नहीं है, आ जाएगा। वैसे आप एक बात बताइए कि आप वाकई में ये कथा वथा करते हैं या कोई और भी बिजनेस है आपका? देखिए हम कथा भी करते हैं, साथ में हम एक मंदिर के आचार्य भी हैं दिल्ली के अंदर ही। वैसे कथा तो ये है कि चलती रहती हैं, लेकिन कथा हर वक्त नहीं चलती, इसलिए मंदिर में आचार्य बनना भी जरूरी है। मंदिर में आचार्य भी बने हुए हैं, वहीं मंदिर की पूरी सेवा, भगवान की सेवा, वहीं से अपना अच्छा चलता रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तो कुल मिला के बात ये है कि आप अच्छा खासा कमाई लेते हो। हाँ, लगभग मान लीजिए कि 1 लाख रुपए के आसपास मंथली? हाँ बन जाता है। 1 लाख रुपए मंथली के हिसाब से बन जाता है। अरे वाह, ये तो अगर 2 कथाएं भी बैठ जाती हैं महीने में तो मान लीजिए 1-1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए बन जाता है। अच्छा जी। अब वैसे आप ये सब हमसे क्यों पूछ रही हैं? अब देखिए, इसलिए कोई भी इंसान बगैर मतलब के तो पूछता नहीं है कोई भी बातें। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ये कि मान लो मुझे आपके साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ी तो मैं रहूँगी कहाँ, कैसे रहूँगी, क्या होगा? आप हमारे साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती हैं, लेकिन एक बात बताइए, आपके पास जो 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा? अरे बच्चों को मारो गोली। अरे बच्चे पैदा कर दिए, इनके घर का वंश चला दिया, मैंने नाम कर दिया। सही बात। अब पति मर गया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। सही बात। बच्चों का जिंदगी भर का ठेका मैंने थोड़ी नहीं ले रखा। बच्चे के दादा दादी हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, वो सब है तो उनके नाम। सही बात है, उनका तो भविष्य बना है, लेकिन अपना फ्यूचर भी तो देखना जरूरी है। हाँ, और फिर दूसरी बात क्या है कि देखिए मैं तो अकेली जिंदगी नहीं काट सकती ना, मुझे भी तो एक आदमी की जरूरत है। समझ सकते हैं हम आपकी जरूरत है। अब औलाद के सहारे पूरी जिंदगी तो व्यतीत नहीं कर सकती। और वैसे मेरी उम्र ही क्या है अभी? सही बात है कि नहीं? अभी कोई उम्र नहीं है, अभी तो आप भरपूर हैं।
हाँ। बस अब आगे की। अरे तारा, अरे तारा, लगता है मम्मी जी आ गई। अरे बेटा, अरे व्यास जी, राधे राधे व्यास जी। खुश रहिए। और व्यास जी कैसे हैं आप? बस आप हमारे अहो भाग्य, आप हमारे, आपने दर्शन दे दिए। अरे हम कौन होते हैं दर्शन बड़ा वाले? कर रहा सौभाग्य है हमारा तो जो आप हमारे घर पधारे हैं। बेटा कुछ नाश्ता वास्ता? जी मम्मी जी, मैंने इन्हें भोजन करा दिया। बहुत बढ़िया बढ़िया। और बताइए, और नहीं, कोई हम- तकलीफ? नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगा। आपके घर के लोग हमें इतने अच्छे लगे कि ये मान लीजिए कि हमें तो ऐसा लग रहा था हम अपने परिवार में बैठे हैं। चलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि हमारा कथा का मैं तो समय। अभी आई हूँ, मैं तो आपसे कुछ बात भी नहीं कर पाई। कोई व्यास नहीं, जी। आप आइएगा, आप हमारे व्यास पांडल में आइएगा, वहाँ पे आप बिल्कुल। कथा सुनिएगा, उसके बाद जो भी प्रवचन है आप दीजिएगा। इससे बस ज़्यादा हमारी समय- इस पर कृपा दृष्टि बनाए रखना अरे व्यास इन पे जी। तो अब कृपा दृष्टि बनी हुई क्योंकि है। इसकी गुस्सा बड़ी तेज है, बड़ा अब मन ये इसका आगे से शांत नहीं रहता। देखिएगा, आप अब आगे से गुस्सा नहीं करेंगी, ठीक है? चलिए हम चलते हैं, ठीक, ठीक। हमारा कथा का समय हो रहा है। ठीक है, राधे राधे श्याम, राधे श्याम। चल बेटा। अच्छा मम्मी जी, बहुत अच्छे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे चलो मुझे। अच्छा हुआ, तुझे कुछ ज्ञान तो मिला। मैं तो यही सोच रही थी थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। चल अब घर। मम्मी जी, मम्मी जी, ये काम भी नहीं करने देती ये बड़ी ठीक हुई। हाँ बता। मम्मी जी, हाँ मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो करना, क्या बात है? देखो मम्मी जी, अब हाँ। मैंने फैसला कर लिया है फैसला? अपनी किस जिंदगी- बात का फैसला? अपनी जिंदगी का। अरे तेरी तो जिंदगी तू जी रही है, बता किस बात का फैसला है? देखिए मम्मी जी, गुरुजी की कथा हो रही है विश्राम, और गुरुजी अब जाने वाले हैं। तो मैं वो तो चाहती जाएंगे। हूँ कि मैं भी गुरुजी के साथ चली जाऊँ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया? पागल तो नहीं हो गई तू? अरे क्या बुखार चढ़ा लिया है दिमाग में? अरे पागल की क्या बात है? पागल जैसी बातें करेगी तो पागल ही लगेगी ना मुझे। अरे मम्मी जी, मैं प्यार करती हूँ उनसे, क्या? और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। थोड़ा सा शर्म कर। किसके सामने बात कर रही है ये तो देख ले। सासू माँ के सामने करते रहे, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। मम्मी जी, बच्चे बड़े बड़े हैं तो इसमें मेरा क्या वो है? तो मैं अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगी, मुझे भी तो एक आदमी की अभी जरूरत तो तू है। जिंदगी जी रही है। लेकिन अब मैं और तब में बहुत फर्क होगा। अब मैं अकेली तू हूँ, देख बगैर आदमी देख, की जब हूँ। मैंने तेरी हर बात को मान लिया, तू मुझे पागल मत समझ। मैं तुझे किसी बात के लिए ऐसा नहीं है तुझे रोका टोका हो। मुझे और ये- शादी करनी है तो करनी है, मुझे कोई नहीं रोक इसीलिए सकता। ब्याह से मिलने गई थी तू? मैं चाहे किसी लिए ब्याह से मिलने गई थी, लेकिन मुझे उनसे शादी करनी है तो बस करनी है। मैं होने ही नहीं दूंगी। मैं भी तेरे ससुर के पास जा रही हूँ। आज मैं इनसे बात करके। सुनते हो जी? कहाँ चले गए? अरे हाँ, काय को चिल्ला रही है? चिल्ला ना रही। हाँ, तूफान खड़ा हो गया घर में। तूफान तो वो तो रोज ही आ रही है हमारे घर में अरे बाढ़। तो एक जगह से तो मैंने सही सलामत कर लिया, अब दूसरी जगह से कैसे करोगे? क्या हो गया ऐसे? क्या हो गया? मैं वहां ले गई ब्यास जी के पास। मुझे नहीं पता इनमें क्या हुआ। आप यूं करिए, मैं ब्यास से शादी करूंगी, संग चली जाऊंगी। पागल तो नहीं गई जी कहीं? है दिमाग से ये नहीं। जाको जाके जब बालक है हमारे मोहल्ला में कोई इज्जत है जाको जे दिखना रोंदी है रही है जे। तुम ना जल्दी जल्दी या तो एक रिपोर्ट लिख दो जाके पुलिस में, जे कुछ कर जाए उससे पहले अच्छा है तुम दोनों रिपोर्ट कर दो। अरे वो 35 साल की है, जाके बराबर के बालक हैं, 1-2 साल बाद बराबर के जाएंगे। जहाँ में कोई रिपोर्ट न चलेगी, जहाँ में चलेगी तो हमारी और तुम्हारी, या जाके बाप की तो चलेगी। मेरी तो वो मान नहीं ना, भूत सवार है। चलो तुम मनाओ। भूत का चल मैं उतारूं चलो, जाकर चलो, भूत चलो। हो जाए, बाप पे फोन करूंगा अभी। चलो चल। तुम जल्दी, बहुत दिमाग खराब है। बुलाया आपने? तारा, तारा जा गई। हाँ बहू, क्या है तेरे मन में जे बता। मेरे मन में जो था हाँ। मैंने माँ जी को सब कुछ बता दिया। हाँ तो तुमको शर्म है? शर्म के लिए ऐसा कौन सा मैं नंगा घूम रही हूँ? बदतमीज तो अब कुछ इससे तमीज ना है कि मोहल्ला में हमारी इससे का नंग इज्जत बने रह से क्या होगा जाएगी। बेटा? तू इतना बड़ा कांड कर रही है, जे क्या नंग बना नहीं है? अरे मैं शादी करती हूँ, प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। सौदी जे मत कह सौदी, तुमको शर्म आनी चाहिए बेहा। इतनी हमारी नाक कटावेगी सब मोहल्ला में। पिताजी, हैं? आप शायद अपनी हद से ज्यादा गुजर रहे हैं ना। हट! बदतमीज, आज हमारे मुंह आपने लग रही मेरे है। ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। मैं अभी अपने पिताजी को बुलाती हूँ और बुला आज अपने इस बात बाप का फैसला होगा कि मैं इस घर में रहूंगी या नहीं। समझ में आ गई मेरी ना? बेटा तू मेरी बात सुन, तू अपने पिताजी की मत सुनना। रहने दे, खुशामद मत करे जाके। सुनो, अरे बिल्कुल बस बहुत दिन हो गए करो, हमने अपने सुनते आदमी को चढ़ा बढ़ा के मेरे ऊपर भड़का के लेके आई हो ना, मैं जा। उसी से शादी चल। करूंगी, कोई नहीं रोक सकता। पिताजी फोन उठाइए। बेटी की कॉल। हाँ बेटी। पिताजी,
हाँ आप जैसे हैं वैसे हैं, तुरंत की तुरंत मेरे घर आ जाओ। फिर इन लोगों ने उद्दंड करना स्टार्ट कर दिया। दंड नहीं, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो, वरना 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी लाश मिलेगी तुम्हें। चिंता मत कर बेटी, ठीक है। आज या तो यही है या मैं ही हूँ। आप जैसे हैं वैसे आ जाओ। चिंता मत कर बेटी, मैं आता हूँ, ठीक है। आता हूँ। बेटी, बेटी, चल बेट। हाँ बोलो, आ गए, एक फोन पे आ गए यहाँ। चौधरी साहब तुम्हारी हाँ। अकड़ मैं निकालूंगा, देखना। अरे हमारी अकड़ का निकालोगे, लिख रहेगी तुम्हारी। पहले मेरी बेटी कहाँ है? हाँ, बेटी बुला ले, बेटी है अपनी है। अभी रुको, पहले अपनी बेटी से पहले बात तो पूछूं, क्या बात है तब बताऊंगा तुम्हें। बेटी के तुम जितने बोल कहा वो बोलना बंद है जाए। ऐसा है चौधरी साहब, पहले तो शांत रहो। बेटी बताइए बेटा, क्या क्या पिताजी, हुआ? हाँ इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और सासू माई ने भड़का के लेके आई, सिला पड़ा के। अगर हाँ उठाए, पहले पूछो काहे को उठाए। अगर तुम मेरी बेटी के ससुर नहीं होते ना तो ये बंदूक तुम्हारे सीने में उतार देता। तो अपनी बेटी के सीने में उतार दो एक गोली, बात ही खत्म हो, झंझटी समाप्त हो जाए। तुम शांत रहो, बता रहा हूँ मैं चुप रहो। औरतों से ज्यादा बोलता नहीं हूँ। और पहले आप बेटी हाँ। से पूछो। सुनिए, हाँ, बेटी। एक बात बताइए पिताजी। बोलो बेटा। मैं अगर शादी करना चाहती हूँ तो इसमें क्या गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है बेटा, हैं? अच्छी बात है। अरे मेरी बेटी शादी कर रही है तो तुम लोगों को क्या है ये बताओ। ये तो थी तुम उससे भी बड़े। अब अरे क्या करूं? तुम्हारा बेटा तो मरमुल्तान गया, ठीक है। अब मेरी बेटी तो देखना, मेरी बेटी की कोई उम्र है। और पिताजी इतने अच्छे और इतने ज्ञानी आदमी से बस कुछ नहीं, मंदिर के जो भागवत करने आते हैं वो व्यास जी हैं। पुजारी जी। हाँ। अरे वाह बेटी, ये तो बड़ा सौभाग्य का काम है कि मेरा होने वाला दामाद एक अच्छा ब्राह्मण बेटी, संत। ऐसी बाप है, तुम कर क्या लोगे? अरे हम कुछ ना, जब इनकी है तो जान जाए। अब साहब तुम तो, तुम्हारी कसम, तुम्हारी बेटी तो थी, अब क्या कहूँ। हाँ। मेरे मुंह में जबान नहीं है, मैं कुछ कह भी नहीं सकती, और उससे भी ज्यादा तुम हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ये देखना चाहिए 18 साल का बेटा हो गया, 15 साल की बेटी हो गई, 2 साल बाद उसका धरेजा करेगी क्या? अपना धरेजा कर रही है। देखो चौधरी, देखो मैं बताऊं, मेरी बेटी यहाँ राजी रहेगी, वहां रहेगी, मैं इस बात में कुछ नहीं कर सकता। और मेरी बेटी की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, मेरी बेटी अभी मेरे लिए बच्ची है। तो उसका बेटा तो है ना उसके लिए, उसे मैं पालूंगा। और ओ, पिताजी, तुम हाँ, अपने एक आप को बात तो पाल लो। मैं उन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ, अब उनकी कथा समाप्त हो गई है। जान दो मेरी बेटी को, और सुनो मेरी बेटी यहाँ रहेगी, वहीं रहेगी। और सुनो ऐसा है, देखो चौधरी, बच्चे और बच्चे के सहित पूरी जमीन जायदाद मुझे चाहिए। अरे जा, मर गए, बाल करने ले जाके तो बेटी दिखा। चाहिए ना, बेटी को नया धरेजा कराओगे ना, ले जाके अरे शर्म बेटी आनी को ले चाहिए जाओ। बाप है। ना तो मैं बच्चे दूं दोनों, हाँ। और ना मैं जमीन जा दूं। देखो चौधरी, मैं ना अपने नाती दूं, मेरी ना अपनी नातनी। मेरी बात सुनो, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। और सुनो अरे चौधरी तुम- साहब, हाँ। मेरी बात सुनो, हम तो बात कर रहे हैं। देखो सुनो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, और अगर तुमने जमीन जायदाद नहीं दी तो निकलवा तो मैं लूंगा। अरे जा, लोहे की ये ले जाओ, क्यों बेचते हो? हैं? अब ना है जे पतंगा उड़ गए, अब सुनो तुम जी, मरबे लाख रह गए। मेरी बात सुनो, इनसे मुंह लगना बेकार है। क्या? जब सुनो, जब बेटी बहू घर में होती है ना, और उसके बच्चे घर में होते हैं, और बच्चे हमारे पास रहेंगे, तो जो कहीं भी जाए हम एक इसका टुकड़ा भी नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे, तुम अपनी बेटी को खाए को लेके रहेंगे जाओ। तुम्हारे बच्चे, अरे। बच्चे मेरे पास रहेंगे, मैं पालूंगा उन्हें। वो तो और मेरे को जमीन जायदाद चाहिए, हैं? तुम पे अपनी एक धी तो समारी ना जा रही, नहीं तो- एक संभाल लियो को जाको को जे गोनो ना करना चाहिए, ब्याह ना करना चाहिए, बराबर का बालक है तेरा। चौधरी ये साहब, समझावे थे गए तुम। मेरी बात सुनो, हाँ। तुम इतने भोले मत बनो, तुम्हारे बाल यूं ही सफेद नहीं हो गए, हाँ, समझ रहे हो? तेरे अरे तुम इनसे काहे को दिमाग मार रहे हो? चलो मेरी बात समझो मैं- बेटा, ऐसा है तू जा, और तुझे यहाँ शादी करनी है, जिसके साथ रहना है उसके साथ रह, इन्हें तो मैं देख लूंगा, दोनों बुड्ढे अरे बुड्ढे। हमें का देखे वो। ये 2 गोलियां नहीं, एक के सीने में पड़ेगी ना, ठीक है पिताजी। चिड़िया से उड़ जाएंगे बस दोनों। मुझे आपकी आज्ञा की जरूरत थी, बाकी तो मैं किसी को नहीं चिंता मत, मानती। अच्छा चलता हूँ बेटी, मैं है ना, मुझे भी जरा प्रधान पिताजी में अपना जाना ध्यान है। रखना। मैं बिल्कुल और हाँ ध्यान- पिताजी, आप जब मैं शादी कर लूँ तो आप आ जाओ। अरे मैं नए दामाद से मिलने आऊंगा बेटी, चिंता मत कर, ठीक है? ठीक है पिताजी, ठीक। ओके। अब भाई चली जा। तुम देखो, अपना दिमाग खराब मत करो, तुम जाओ। अरे तो मैं कर उससे लेंगे, समझा लूंगी। जा रही है, जा अभी चली जनते। अरे जाओ, मैं तो घर वैसे खाली भी कर मेरा। हूँ, और परेशानी बढ़ जाएगी। जाओ, तुम जाओ घेर पे। अरे जा तो मत जाती तो अच्छो, जोड़ा की जगह यही मत जाती। ब्यास जी, ब्यास जी, जी रहने दो, ये अच्छे नहीं लगते हाथ जोड़े हुए। तो आप ये जो कर्मकांड किया है ना, ये अच्छा नहीं किया। आपकी बाड़ी से कितना क्रोध? क्रोध तो इसीलिए ना, ये सब क्या है? क्या? मेरी बहू का अपनी प्रति इतना वो कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। हम पे दोष ना लगाइए,
हमने कुछ नहीं किया। आपकी बहू हमारे चरणों में आई थी आशीर्वाद लेने, हमने उसको परम सुख दिया, आशीर्वाद दिया। कैसा आशीर्वाद दिया? किसी का घर बर्बाद कर दिया, किसी के छोटे छोटे बच्चों को वो कर दिया ना। हमने घर बर्बाद किया और क्या? हमने तो एक विधवा का घर आबाद किया, और विधवा के साथ शादी करना तो ये समझ लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि अगर एक विधवा से शादी करो तो ये लगता है कि हमने दुनिया की सारी अपनी सुख की सीढ़ियां प्राप्त कर ली। मतलब विधवा से शादी कर सकते हो, उस नई से शादी कर सकते हो, उसके बच्चों को नहीं देखा कितने बड़े बड़े हैं, 18-20 साल का उसका बेटा है। तो बताइए इसमें भी हम दोषी हैं? और क्या? उनको अपने बच्चे नहीं दिख रहे? वो तो ना तुम्हारे जाल में फंसी हुई है, उसे बच्चे क्या दिखेंगे। मैंने उसको इसीलिए भेजा था कि तुम उसकी बुद्धि में कुछ लाओ, तुमने तो सब कुछ खत्म कर दिया, ऐसा कर दिया। देखो व्यास जी, मुझे तो ऐसा लगता है तुम घूमते ही इसीलिए हो, तुम्हें ये नई नई जगह नए नए चस्के लेने की। देखिए हम आपसे क्रोधित होने के किसी भी विषय में नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं, और अगर आपको अपना घर संभालना है तो आप अपने घर पे जाके बात कीजिए, हमसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मेरी बहू को आजाद कर दीजिए ना। मैं क्या आजाद करूँ? और क्या? हमारी तरफ से आजाद है, अगर आपकी बहू मान जाए तो आप अपनी बहू को अपने घर रखिए, हम तो वैसे भी यहाँ से जाने के। मान कब रही है? तुमने उसको पट्टी ऐसी पढ़ा दी है, उसके छोटे छोटे। देखो व्यास जी, बहुत बुरा दोष लगेगा, इतना बड़ा वो लगेगा तुम्हें, पाप लगेगा। उसके छोटे छोटे बच्चे ना, ये समझ लो बद्दुआएं देंगे। देखिए हमें ज्ञान मत दीजिए, हमारे पास पहले से ही बहुत ज्ञान है, हमें ज्ञान मत दीजिए। अगर लगता है कि हम गलत हैं तो आप अपनी बहू को समझा के अपने घर में रख लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, जा सकती हैं आप। ये तो व्यास भी ऐसा ही है, ये व्यास भी मानने के चक्कर में नहीं है, वो भी नहीं है, दोनों ने मिली भगत कर दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। रुक जा तारा, तू कहाँ जा रही है? व्यास जी देखो, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे हैं घर में, और तू मेरी बात सुन ना, मैं तुझे समझा रही हूँ ना, ऐसा क्यों कर रही है तू? ये बता क्या कमी छोड़ दी है मैंने तेरे लिए? कौन सी तेरी ऐसी बात थी जो मैंने नहीं मानी? क्या ड्रामा है ये तारा? मम्मी जी, आप क्यों मेरा रास्ता रोके दीवार की तरह खड़ी हो गई हैं? आप हटिए मेरे रास्ते से। बेटा, मेरा बेटा चला गया, तू मेरे बेटे की तरह है ना मेरे घर में। बेटे की तरह? बेटा तो नहीं हूँ। और फिर कुछ ज़रूरतें स्त्री की भी होती हैं, हाँ। वो हर किसी को बताई नहीं जाती हैं। अब मैं क्या अपनी दिल की सारी बातें तुमसे बताऊं? अरे तो ये तो देख, तेरे बड़े बड़े बच्चे हैं, तू क्या करेगी? अपना घर बर्बाद करके कोई सुखी नहीं रहा तारा। अरे मम्मी, बच्चे तो मेरे और भी होंगे, और तुम क्या सोच रही हो कि मैं बच्चे और नहीं करूंगी? और हटिए मेरे रास्ते से, चलिए आप। तारा सुन तो, तारा